14 जीते थे आप 16 में से निकाय चुनाव में। लगता है आपको बीएसपी के इस बार सिंबल पर उतरने से कोई फर्क पड़ेगा? शलभ नहीं मानक जी, लोकतंत्र है, हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़े, समाजवादी पार्टी चुनाव लड़े, कांग्रेस चुनाव लड़े, सब मिलकर चुनाव लड़े। ऐसा भी होता रहा, आपने देखा है, मिलकर भी चुनाव लड़े हैं। हमारे सुनील भाई भी बता रहे थे, लोहियावादी अम्बेडकरवादी जब मिलकर लड़े, बहन जी ने विश्वास किया। उसके बाद हाउस के अंदर क्या किया था बहन जी के साथ, वो तो पूरी पुस्तक है, वो तो पूरा प्रमाण है कि हाउस के अंदर जब बहन जी पर जानलेवा हमला किया था, बहन जी ने तो विश्वास किया था ये लोहियावादी लोगों पर कि चलो मिलकर सरकार बनाएंगे, मिलकर काम करेंगे। उसके लिए हाउस के अंदर उनकी हत्या करने का जब प्रयास किया तो कौन उनकी सुरक्षा में आया था? ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी के तौर पर वही आरएसएस के लोग थे जिनको सुनील भाई गाली देते रहते हैं। तो बहन जी की जान बचाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया था। ये पूरे देश देख चुका है कि ये जितनी खिचड़ी चुकी है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी एक साथ आ चुके हैं, बहुजन समाज पार्टी सपा भी साथ में आ चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का रथ रोक नहीं पाए। क्यों? क्योंकि प्रदेश की जनता ने देखा कि कौन सा दल प्रदेश के लिए काम करता है, देश के लिए काम करता है, और कौन सा दल अपने परिवार के लिए काम करता। अभी बहुत बातें हो रही थी ओबीसी आरक्षण को लेकर, लेकिन ये भी सामने आने लगा कि जो ओबीसी आरक्षण को लेकर जो शख्स कोर्ट के भीतर गए थे वो भी समाजवादी पार्टी के नेता है, समाजवादी पार्टी के विधायक उसमें बताए जा रहे हैं, उनका भी नाम सामने आने लगा। तो पिछड़े के आरक्षण पर डाका मारने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। ये तो सबको पता है कि जब प्रत्यक्ष तौर पर सत्ता में भागीदारी देने की बात आती है, केवल एक परिवार भागीदारी पाता है, केवल एक परिवार के लोगों को गलन काटने का मौका मिलता है और किसी को नहीं मिलता। आप देखिए आजमगढ़ में किसको चुनाव लड़ाया। शलभमणि त्रिपाठी, क्योंकि आप विधायक हैं, इसीलिए मैं ये मानता हूं कि जब आप इस तरह का कोई आरोप लगाएंगे कि आपके इस चुनाव के नोटिफिकेशन के खिलाफ हाईकोर्ट जाने वालों में समाजवादी पार्टी के नेता भी थे, क्या इस बात को साबित कर सकते हैं कि विपक्ष के नेता उन पिटिशनर्स में, याचिकाकर्ताओं में शामिल थे? देखिए, मैंने कहा कि मुझे पता नहीं कि न्यूज 24 यहाँ कहां चूक गया। अभी अरविंद शर्मा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो नगर विकास मंत्री हैं। मुझे लगता है अभी आप जाएंगे तो देखिए नगर विकास मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में इसका खुलासा किया है। और अब तो प्रदेश की जनता देख रही कि कौन गया था कोर्ट के भीतर। ये जो चुनाव रैपिड सर्वे के आधार पर करना था, ये समाजवादी पार्टी की सरकार में भी रैपिड सर्वे के आधार पर ही चुनाव हुआ था। हमने भी उसी रैपिड सर्वे का फॉर्मूला तैयार किया जो समाजवादी पार्टी ने किया था। अब हमने कर लिया तो क्योंकि ये चाहते थे कि नहीं ओबीसी आरक्षण अटक जाए, ओबीसी आरक्षण ना हो पाए, किसी तरह से ये पूरा चुनाव प्रभावित हो जाए, इसे समाजवादी पार्टी के लोग कोर्ट चले गए, कोर्ट में जाकर अपनी दलीलें दी। लेकिन ठीक है, मुख्यमंत्री जी ने तो स्पष्ट कह दिया कि बिना आरक्षण के हम चुनाव नहीं कराएंगे। लेकिन बात यह है कि जो चाहे चुनाव लड़ सकता है। बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है, चुनाव लड़े। समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ती है, वो भी चुनाव लड़े। चुनाव जो हुए उसका परिणाम अपनी स्क्रीन पर आप दिखा रहे हैं कि 17 नगर निगम के चुनाव होते थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी का तर्क में जीत होती रही है, चाहे वो पार्षद के चुनाव रहे हो, चाहे वो मेयर के चुनाव रहे हो, चाहे वो नगर पालिकाओं के चुनाव रहे हो। बहन जी पर मैं देख रहा हूं, शलभमणि त्रिपाठी, बहन जी पर आपको भी बड़ा प्यार आ रहा है कुछ महीनों से, मैं देख रहा हूं, बल्कि शायद अब तो कुछ साल होने वाले हैं। जैसे असेंबली इलेक्शन में भी आपने कोई बहुत बड़ा हमला उन पर नहीं किया, उन्होंने भी नहीं किया। अब देखिए, जो सुनील साजन या अखिलेश जी नहीं हमला करते, उनकी अपनी वजह है। लेकिन आपका और बीएसपी का तो ऐसा लग रहा है कि वो दुश्मनी जो पहले दिखती थी वो दिखती नहीं है अब कहीं भी। नहीं, देखिए, दुश्मनी तो किसी से नहीं है। दुश्मनी तो समाजवादी पार्टी से भी नहीं है, कांग्रेस से भी नहीं है, बसपा से भी। दुश्मनी किस बात की? राजनीतिक विरोध है। राजनीतिक विरोध बसपा, वो विरोध भी नहीं दिखता है, कांग्रेस से है। लेकिन आप जब एक बात बताइए, बहन मायावती जी पर अगर विधानसभा के जब भीतर जानलेवा हमला होगा, उनकी हत्या का प्रयास होगा। नहीं, विधानसभा में नहीं, वो स्टेट गेस्ट हाउस में हुआ था, स्टेट गेस्ट हाउस में। ठीक है, वो विधानसभा से शुरू हुई थी मानक भाई। अच्छा, विधानसभा से शुरू हुई थी, वही मारपीट शुरू हुई और बहन मायावती जी पर हत्या करने का प्रयास किया गया। उनको काफी मायावती जी तो विधानसभा में ठीक नहीं भाई, विधानसभा अपनी वैचारिक शलभमणि जी, शलभ जी, आप मेरे छोटे भाई की तरह हैं। मैं थोड़ा तथ्य ठीक कर दूं, हम लोग उस समय लखनऊ में ही थे, 1995 की बात है। मायावती जी तब विधानसभा की सदस्य नहीं थी, वो राज्यसभा में थी। और जो हमला हुआ था, सुन लीजिए, हमला हुआ था वो स्टेट गेस्ट हाउस मीराबाई के रोड पर जो है, वहाँ वो उसका सूट पे थी, वहां पर हमला हुआ था और ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ने उनको बचाया था। तो सारा वो स्टेट गेस्ट हाउस कांड में हुआ था, विधानसभा में नहीं हुआ था। तब तो सत्र भी नहीं बुलाया गया था, उसके बाद बुलाया गया। विवाद जो शुरू हुआ विधानसभा से शुरू हुआ, मारपीट विधानसभा से
होनी शुरू हुई। विधानसभा में थी नहीं, विधानसभा में, ना विधानसभा में थी, ना विधानसभा का सत्र चल रहा था। विधानसभा में सपा बसपा के लोगों के बीच में मारपीट हुई थी, और कैसे नहीं, वो उस समय नहीं हुई थी भाई, उस समय नहीं हुई थी मारपीट। हम लोग तो थे लखनऊ में, आप उस समय वो मारपीट नहीं हुई थी। वो सारे सपा के लोग जो है सीधे स्टेट गेस्ट हाउस गए थे, पार्टी कार्यालय में इकट्ठा हुए थे, वहां से स्टेट गेस्ट हाउस गए थे, और तब जो है सत्र नहीं चल रहा था उस समय, जब समर्थन वापस लिया गया था। इसलिए थोड़ा सा, चूंकि आप प्रवक्ता भी हैं, पत्रकार भी रहे हैं, तो एक अग्रज के नाते मैं एक तथ्य सुधार रहा हूं, क्योंकि 2 दिन में आपने हाउस कहा। आपको एक घटना याद है, उस घटना को मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जब बहन जी पर कातिलाना हमला होता है, तो हम वैचारिक मतभेद भूलकर ब्रह्मदत्त द्विवेदी के तौर पर उनकी जान बचाने आते हैं। हाँ, ब्रह्मदत्त जी आए थे, अम्बेडकरवादी, ये सब बातें कहने की बातें होती हैं। लोहियावादी अम्बेडकरवादी हो जाएंगे, कहने की बातें होती हैं। जब समाजवादी पार्टी को मौका मिला है, सबसे ज्यादा दलितों का उत्पीड़न अगर किसी ने किया है तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया। बाबा साहब की मूर्ति को अपवित्र करने का काम किसी ने किया, समाजवादी पार्टी ने किया। इनके आजम खान खुलेआम अखिलेश यादव जी के सामने कहते थे कि ये जो मूर्ति टंगी है, ये मूर्ति वहां लगाई जाती है जहां भूमि कब्जा करनी होती है। अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो पूछिए, धर्मवीर जी भी यहाँ बैठे हैं, सुनील साजन जी बैठे हैं, और कांग्रेस के साथी बैठे हैं, कि बाबा साहब की मूर्ति को खुलेआम समाजवादी पार्टी के नेता बोलते थे, और आजम खान बोलते थे कि जहां पर उंगली का निशान दिख रहा है, ये बाबा साहब की मूर्ति लगी है, पूरी की पूरी संपत्ति हड़प कर देते हैं। ओके, सुरेंद्र सिंह राजपूत, जनता चाहती है कि गरीबों दलितों सबके लिए काम करने वाली पार्टी कौन सी है। सुरेंद्र सिंह राजपूत और